हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम हैं मनाली में। आज 23 जनवरी यानी संडे है और मनाली में पिछले कल से ही स्नोफॉल हो रहा है और अगले 1-2 दिन के लिए भी प्रेडिक्टेड है। तो आइए आपको दिखाते हैं बर्फ़बारी के बीच मनाली कैसा दिखता है। मैं आज सुबह ही मनाली पहुंचा हूं और मैं यहां पर अमृतसर मनाली HRTC वोल्वो से आया था और बस ने मुझे मनाली से 7 किलोमीटर पीछे क्लाथ में ही उतार दिया। कल रात यहां मनाली में काफ़ी स्नोफॉल हुआ था, जिसकी वजह से कुछ बसेस यहां क्लाथ में आकर रुक गई हैं, तो हमारी बस के ड्राइवर भी बस को आगे नहीं लेकर गए। लेकिन HRTC की एक इलेक्ट्रिक बस मनाली के लिए मिल गई। वाकई में मनाली तो एकदम सफ़ेद सा हो गया है। मनाली पहुंचते ही यहां पर हल्की बर्फ़बारी शुरू हो गई है। इधर उधर पड़ी बर्फ़ देखकर लग रहा है कि कल भी यहाँ पर अच्छी बर्फ़ गिरी होगी और अब तो यहाँ पर काफ़ी कीचड़ सा भी हो गया है। यहाँ वैसे पानी वाली बर्फ़ ही गिर रही है जो कि जल्दी पिघल जाती है। शायद सोलंग वाली साइड अच्छी बर्फ़ गिर रही होगी। मनाली बस स्टैंड में रात में खड़ी बसेस अब सुबह अपने डेस्टिनेशंस की ओर जा रही हैं और छत पर ये बर्फ़ भी लेकर चल रही हैं। यहाँ माल रोड पर भी अच्छी रौनक है और मैंने यहाँ माल रोड के पास ही होटल लिया और थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद 12 बजे मैं निकल पड़ा मनाली की सैर पर। सबसे पहले मैंने सोचा कि सोलंग वैली या फिर पलचान की तरफ जाया जाए। सोलंग वैली तक तो शायद ही पहुँच सकेंगे, लेकिन चलो ट्राई करते हैं। बसेस तो इस मौसम में आगे की तरफ नहीं जाती, तो टैक्सी से ही ट्राई करना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ टैक्सी वाले से पूछा तो उन्होंने बताया कि नेहरू कुंड तक ही गाड़ियाँ जा रही हैं और वहाँ के वो 1000 रुपये मांग रहे थे। मैं किसी शेयरिंग ऑप्शन की तलाश में था। इतने में एक भैया 600 रुपये में नेहरू कुंड तक ले जाने को मान गए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए बर्फ़बारी और तेज़ होती गई। मनाली में तो अभी पानी वाली बर्फ़ ही गिर रही थी, लेकिन इस तरफ थोड़ी हैवी स्नो है। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और स्नोफॉल में तो सबके चेहरे खिले हुए हैं। हमारी गाड़ी नेहरू कुंड से थोड़ा ऊपर तक ही जा पाई। आगे बर्फ़ काफ़ी तेज़ हो गई है तो गाड़ियाँ स्किड हो रही हैं, इसलिए आगे जाना सही भी नहीं है। यहीं पर इतनी बर्फ़ है तो आगे सोलंग नाला और अटल टनल में तो क्या हाल होगा। अभी रोड को क्लियर होने में 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे। इस बर्फ़बारी में ये सारी वादियाँ एकदम खिल सी गई हैं। कुछ देर यहाँ रुकने के बाद मैं वापस मनाली की ओर चल पड़ा। मौसम लगातार बिगड़ रहा है और स्नोफॉल और ज़्यादा हैवी होने लगा है, तो रोड कब बंद हो जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि यहाँ इतनी गाड़ियाँ पहुँची हैं तो जाम वगैरह लगना तो आम बात है।
मनाली माल रोड पर भी अब काफ़ी लोग आ गए हैं और स्नो के मज़े ले रहे हैं। अभी शाम होने में थोड़ा ही टाइम है, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी हिडिंबा टेम्पल भी हो ही आऊँ। फिर मैं मनाली से पैदल ही टेम्पल के लिए निकला। बर्फ़बारी अभी भी लगातार जारी है। करीब 20-25 मिनट में मैं यहाँ हिडिंबा टेम्पल पहुँच गया और यहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा भी हो गया है और अंधेरे के बीच चमकता ये बर्फ़ से ढका हिडिंबा टेम्पल बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पर बर्फ़ अब बहुत ही तेज़ हो गई है और आसमान से चांदी सी बरसती ये बर्फ़ तो एकदम एक्साइटेड कर देती है। इसके बाद मैं वापस माल रोड की ओर चल पड़ा। बर्फ़ अब भी लगातार जारी है और अब तो रोड पर भी जम गई है, तो पैदल चलने में फिसलन हो गई है और गाड़ियाँ भी यहाँ पर स्किड हो रही हैं। इसमें कॉल बहुत हो रही है गाइस, हमें घर जाना है गाइस, ये हमें बर्फ में लेके जा रहे हैं, देखो लाइट आ रही है किस्मत है। माल रोड पर तो मानो मेला सा ही लगा हुआ है, जो कि अक्सर यहाँ पर होता ही है। मनाली इंडिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। 10 साल पहले की बात करें तो यहाँ इतना क्राउड नहीं होता था, मगर अब टूरिज़्म के लिहाज से मनाली ने एक अलग पहचान बना ली है। अटल टनल खुलने के बाद तो टूरिज़्म दोगुनी रफ्तार से बढ़ा है। समर्स में तो यहाँ भीड़ रहती ही है, लेकिन अब तो विंटर्स में भी काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। अगर आप विंटर्स में अच्छे से यहाँ पर स्नोफॉल एंजॉय करना चाहते हैं तो क्राउडेड वीकेंड्स जैसे न्यू ईयर, क्रिसमस या फिर रिपब्लिक डे पर मनाली को अवॉइड करें, क्योंकि उस टाइम जाम इतना होता है कि कहीं जा भी नहीं पाते और होटल्स के प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। इसकी बजाय आप वेदर फोरकास्ट चेक करके जैन या फेब के किसी वीकेंड को यहाँ पर विज़िट करें, जब स्नोफॉल भी प्रिडिक्टेड हो। कोविड रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो आजकल कोविड दोबारा से फैल रहा है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। इसके अलावा और कोई रिस्ट्रिक्शन अभी तक नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है मनाली का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। हिम्बस के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।